में मारपीट के आरोपों को लेकर आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जब अपनी ही पार्टी की सांसद के साथ केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं तो दिल्ली की जनता का क्या होगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की कथनी और करनी में भारी अंतर। अंतरिम जमानत पर आकर केस पर टिप्पणी अवमानना है, इस बात का जिक्र भी बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने किया। आपने महिला सम्मान ध्वस्त किया, केजरीवाल दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद है, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, स्वाति मालीवाल जो उनकी सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष रही 2 बार, स्वाति मालीवाल जो उनके कबीर एनजीओ के जमाने से उनकी सहयोगी रही, यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है तो अधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सत्य होगा ये स्वयं समझा जा सकता है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए यह भाव रख सकते हैं तो वो जनता के प्रति कितना घटिया निम्न स्तरीय हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, एक सज्जन ने बताया तो उसे कह सकते हैं कि संस्कृत में कह सकते हैं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटका नामुक भंजनम। तो भाई आप अपनी सांसद के साथ ये कर सकते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं गंभीर बात कह रहा हूं, तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप दिल्ली और देश की जनता के साथ क्या कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवमानना की। केजरीवाल केस के बारे में बाहर आकर केस पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश की यह अवमानना है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की बेल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का मामला है। उच्च न्यायालय ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है मनीष सिसोदिया जी की बेल के संदर्भ में, वो केजरीवाल जी जो बाहर आकर मैं कहूंगा न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रहे थे, क्योंकि उनकी शर्तों में था कि वो अपनी केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने बाहर आके कहा था कि उनके ऊपर का केस फर्जी है। मुझे लगता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है मनीष सिसोदिया के केस में, वो केजरीवाल जी के इस दावे पर तमाचे से कम नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के संदर्भ में जो कहा है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में मीडिया में अवेलेबल है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा दिस इज अ ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को क्षरण करने के समकक्ष है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब ये मामला तूलपट करता जा रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे इसको बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है, तो बीजेपी इसे ये कह रही है कि वो पार्टी जो महिलाओं के मुद्दे को उठाकर राजनीति में आई, आज अपने ही महिला सांसद के साथ ऐसी अभद्रता कर रही है और आरोप हम पर लगा रही है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है। तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो है एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, तो अंशु प्रकाश के साथ जो हुआ था वो बताता है कि वो सही हुआ था। और स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं विभव कुमार पर वो सही है। और इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल जो है विभव कुमार को लेकर जो है ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभव कुमार जो है वो राजदार है, इसीलिए मनीष सिसोदिया का साथ छोड़कर जो है अब अरविंद केजरीवाल जो है वो विभव कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कही कि संजय सिंह जिन्होंने कहा कि विभव कुमार ने अगर ऐसा व्यवहार किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई,
बल्कि उनके साथ पार्टी खड़ी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आम आदमी पार्टी की जो है महिलाओं के प्रति क्या सोच है। 25 तारीख को जो है दिल्ली के अंदर जो है मतदान होना है 7 सीटों पर, और भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि आम आदमी पार्टी और उनकी जो सहयोगी दल है इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस, उनको स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जो है वो घेरा जाए और ये बताया जाए दिल्ली की जनता को कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है वो महिला विरोधी है। और इसलिए सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि एक तरफ कांग्रेस की एक नेता है यानी प्रियंका वाड्रा गांधी, वो ये कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ जो है जब महिलाओं के साथ दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन और ठीक है। राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की, उनके साथ अगर मारपीट होती है तो कांग्रेस क्यों नहीं चुप्पी तोड़ती है। ठीक है हिमांशु रैया, आप जरा नजर बनाए रखिए। दिल्ली के सीएम आवास में स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, स्वाति अब ये इल्जाम लगा रही है और ये कह रही है कि जो भी स्वाति का समर्थन कर रहे हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। उसने बताया कि सब पर स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलने के लिए कहा जा रहा है, सबकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बातें भी स्वाति अब अपने आरोपों में लगा रही हैं। ये बोला जा रहा है जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली है, किसी को ड्यूटी है कि अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करें। आरोपी के कुछ करीबी जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाने की। तो स्वाति ये संगीन इल्जाम जो है वो लगा रही है, न सिर्फ और पूरी पार्टी पे, नेताओं पे, विभव पे तो लगा रही है, पूरी पार्टी पर वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि उनका कोई सपोर्ट ना करे, जो सपोर्ट करेगा उसे पार्टी से हटा लिया जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि स्वाति के लिए स्टैंड ले सके। हालांकि वो कई आरोप लगातार एक्स पर भी कर रही हैं। उसके बाद जब उन्होंने एलजी से बात की, उसके बाद से आम आदमी पार्टी अब निशाना साध रही है और ये कह रही है कि समझ जाइए कि वो किसकी तरफ है। इस बीच स्वाति मालीवाल केस में एलजी के बयान पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एलजी की चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्वाति के पुराने आरोपों पर एलजी क्यों नहीं एक्शन लेते नजर आए। बहुत साल पहले स्वाति मालीवाल जी कहीं रात में एक मेन रोड पे खड़ी थी और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। इन्होंने ट्वीट भी किया, वीडियो भी डाले। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने एसआईटी बनाई? दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा? कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी मजाक और बना रही थी। जितने भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आज बोल रहे हैं, सबने स्वाति मालीवाल का मजाक उड़ाया। आज इस मामले में रोज खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे, आज सीएम खर के घर जाएंगे, आज मुंबई लेके जाएंगे, आज एसआईटी बना दी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस जो है और 4 बड़े अफसर जो हैं बयान लेने स्वाति जी के घर जा रहे हैं। ये सब क्या है? 3 दिन बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर, उससे पहले पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ये टीवी पे अखबारों में जो चल रहा है, क्या स्वाति जी को समझ में नहीं आ रहा? क्या वो राजनीति समझ नहीं रही है? देखिए, सोचने की बात है, 8 दिन हो गए, दुनिया भर की बातें करते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है सबका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करते हैं सुल्तान साहब। लेकिन इस मामले में अपने सबसे पुरानी साथी और सहयोगी के बारे में जो हाथापाई का पूरा मामला हुआ है, वो पूरा उसके पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सारी बातें कहलवा रहे हैं और क्यों बदनाम करने की स्वाति को कोशिश कर रहे हैं?